बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको तारीख़ के कुछ ऐसे हक़ाइक़ याद दिलाना चाहते हैं जो अक्सर बहस में नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, ये वो वाक़यात हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद से ही अफ़ग़ानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुदाख़लत और दबाव की कोशिशें जारी रहीं। नाज़रीन, 30 सितंबर 1947 को अफ़ग़ानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत के ख़िलाफ़ वोट दिया। नाज़रीन, इसी साल सितंबर 1947 में अफ़ग़ान हुकूमत ने काबुल में अफ़ग़ान झंडे के साथ नाम नहाद पश्तूनिस्तान का झंडा लहराकर आज़ाद पश्तूनिस्तान तहरीक की बुनियाद रखने की कोशिश की। इसी दौरान अफ़ग़ान LG नजीबुल्लाह ने नुज़ाइदा मुसलमान रियासत से मुतालबा किया कि वो फ़ाटा से दस्तबरदार हो और अफ़ग़ानिस्तान को समुंदर तक ऐसी राहदारी दे जिस पर अफ़ग़ान हुकूमत का कंट्रोल हो, बासूरत जंग की धमकी दी गई। नाज़रीन, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इस गैर संजीदा और गैर हकीकी मुतालबे को काबिल जवाब भी न समझा। 1948 में अफ़ग़ानिस्तान ने कबाइल के नाम से एक नई वजारत कायम की जिसका मकसद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मुदाखलत और वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक्साना था। इसी साल अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान मुखालफ अनासर और प्रिंस अब्दुल करीम बलोच के लिए दहशतगर्दी के तरबीती कैंप भी कायम किए गए। नाज़रीन, सन 1949 में रूस की मदद से बनाई गई अफ़ग़ान नाज़ी फ़ज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पफलट गिराने, जिनमें कबायली इलाकों को पश्तूनिस्तान तहरीक की हमायत पर अकसाने की कोशिश की गई। 12 अगस्त 1949 को फ़कीर एपी ने बाचा खान के ज़ेर असर अफ़ग़ानिस्तान के पश्तूनिस्तान तहरीक की हमायत का ऐलान भी किया, जिसका अफ़ग़ान हुकूमत ने भरपूर खैर मुकदम किया। 31 अगस्त 1949 को काबुल में अफ़ग़ान हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक जरगा मुनक़िद हुआ जिसमें बाचा खान और मिर्ज़ा अली अल-मारूफ़ फ़कीर एपी ने शिरकत की। इस जरगे में हर साल 31 अगस्त को योम पश्तूनिस्तान मनाने का ऐलान किया गया और पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया गया। इसी अफ़ग़ान सरपरस्ती में सन 1949 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली गोरीला जंग शुरू हुई। फ़कीर एपी के जंगजू ग्रुप ने वज़ीरिस्तान से कोहार तक दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की और पश्तून अमादीन को निशाना बनाया, जिन्होंने रेफरेंडम में पाकिस्तान के हक़ में किरदार अदा किया था। इसी साल अफ़ग़ानिस्तान ने अपनी फोर्सेस और मुकामी मलेशिया के साथ चमन के रास्ते पाकिस्तान पर हमला भी किया। नुज़ाइदा पाक फ़ौज ने न सिर्फ इस हमले को पिछवा किया बल्कि अफ़ग़ानिस्तान के कुछ इलाके भी कब्ज़े में ले लिए, जो बाद में अफ़ग़ानिस्तान दरख्वास्त पर वापस किए गए। सन 1954 में फ़कीर एपी के ग्रुप के कमांडर महर अली ने बनू में डिप्टी कमिश्नर के सामने हथियार डालकर पाकिस्तान से वफादारी का ऐलान किया, जिसके बाद इस तहरीक का ख़ात्मा हो गया। नाज़रीन, अफ़ग़ानिस्तान ने 1950 में भारत के साथ दोस्ती का मुआहदा किया, जिसका एक मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलाकाई दबाव बढ़ाना था। सितंबर 1950 में अफ़ग़ान फ़ौज ने बलूचिस्तान के इलाके बोगरा पास पर अचानक हमला किया ताकि चमन से क्वेटा रेलवे लिंक मुनक़्ता किया जा सके। एक हफ़्ते की झड़पों के बाद अफ़ग़ान फ़ौज को भारी नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म क़ायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान को रावलपिंडी में एक अफ़ग़ान कौम परस्त हमला आवर सआद अकबर बबर ने गोली मारकर शहीद कर दिया। ये वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक इंतहाई अफसोसनाक और अहम मोड़ था। 1952 में अफ़ग़ानिस्तान के सफ़ीर वली ख़ान ने भारतीय अखबार दी हिंदू को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पश्तूनिस्तान में चित्राल, दीर, स्वात, बाजोड़, तीरा, वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके शामिल किए जाएंगे। सन 1953 में अफ़ग़ान सफ़ीर ग़ुलाम याह्या ख़ान तर्ज़ी ने मास्को का दौरा करके सोवियत यूनियन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताउन तलब किया। सन 1955 में अफ़ग़ान सदर दाऊद ख़ान की
پاکستان مخالف تقریر کے بعد کابل، جلال آباد اور قندھار میں پاکستانی سفارتخانوں پر حملے کیے گئے اور پاکستان پرچم کی بےرحمتی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان نے افغانستان سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ اسی عرصے میں افغان حکومت نے سرحد کے قریب بڑے اسپیکرز لگا کر پاکستان کے خلاف مسلسل پراپوگنڈا نشر کرنا شروع کر دیا، اور 1960 اور 1961 میں افغان فوج نے باجوڑ، جندول اور خیبر کے علاقوں میں متعدد حملوں کی کوشش بھی کی۔ پاکستانی فضائیہ اور فرنٹیئر کور کی کارروائیوں کے بعد یہ حملے ناکام ہو گئے۔ سن 1963 میں ایران کے بادشاہ کی ثالثی سے دونوں ممالک تعلقات عارضی طور پر بحال ہوئے۔ سن 1965 کی جنگ کے دوران جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو افغانستان نے بھی مہمان ایجنسی کی جانب سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، جسے مقامی قبائل نے ناکام بنا دیا۔ سن 1970 کی دہائی میں افغانستان نے بلوچ علیحدگی پسندوں اور بعض قوم پرست گروپوں کے لیے تربیتی کیمپ قائم کیے۔ ناظرین، سن 1974 لوہے پشتونستان کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ سن 1978 میں افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور بعد میں 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے اس موقع پر 30 لاکھ سے زائد مہاجرین کو پناہ دی۔ یاد رکھیے کہ 30 لاکھ سے زائد مہاجرین کو، افغانیوں کو پناہ دی اور افغان مزاحمت کی حمایت بھی کی۔ بعد میں برسوں میں سرحدی علاقوں میں کشیدگی اور دہشت گردی کے واقعات بڑھتے گئے۔ ناظرین، پاکستان موقف کے مطابق متعدد دہشت گرد ناظرین افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم رہیں، اور ان میں سب سے المناک سانحہ 16 ستمبر 2024 کا آرمی پبلک اسکول پشاور میں حملہ، جو نہ بھولنے والا ہے، جس میں 150 سے زائد معصوم بچے اور اساتذہ شہید ہوئے۔ حالیہ برسوں میں ترکھم اور چمن جیسے سرحدی مقامات پر بھی جھڑپیں ہوئیں اور دونوں ممالک کے تعلقات بار بار کشیدگی کا شکار رہے۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مسلسل متاثر کیا۔ تاریخ کا یہ باب ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے باہمی احترام، ذمہ دارانہ پالیسی اور حقیقی تعاون کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صفدر بے کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔